देखो यार, जब पति निकला ऑफिस में झाड़ू मारने वाला तो उसके बाद क्या हुआ, वीडियो के एंड तक बनाना। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना भाई। चल बेटा, आज तो तुझे नौकरी से निकलवाता हूँ मैं। विभोर, ये तो मेरा पति है। ये तलाक के 2 साल बाद यहाँ क्या कर रहा है? और इसके सर पे चोटें कैसे लगी? मुझे तो लगा था कि तलाक के बाद ही अच्छी लाइफ जी रहा होगा, लेकिन ये तो सफाई वाले का काम कर रहा है, मेरी कंपनी में, वो भी। इसको बताता हूँ। मैडम सुनिए, ये सफाई वाले की कंप्लेंट करनी थी आपसे। हाँ, 1 मिनट। क्या हुआ? क्या चिल्लम चिल्ली लगा रखी है तुम दोनों ने? मैडम देखिए इसे, ये हमारी कंपनी में नया है साफ सफाई करने के लिए। साफ सफाई इससे होती नहीं, उल्टा जवाब देता है। मैंने बोला झाड़ू अच्छे से लगा ले, मेरे को कह रहा है आप लगा लो खुद। ये क्या बात हुई? आप इसको अभी नौकरी से निकालिए, मैं नया लड़का ढूंढ कर लाऊंगा बढ़िया, जो अच्छे से काम करेगा बिना जबान चलाए। 1 मिनट। तुम कौन होते हो उसको नौकरी से निकलवाने वाले? इसकी तरह ना तुम भी मेरी कंपनी के एक एम्प्लॉय हो। मुझे क्या करना है इसके साथ और क्या नहीं वो मैं खुद देख लूंगी। तुम ऑर्डर्स मत दो मुझे, तुम यहाँ से जाओ, मैं इससे खुद बात कर लूंगी। मैडम मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ मानते हो गए ना कि कोई ढंग का एम्प्लॉई है, तो इसको सजा मिलनी चाहिए। इसको निकालना काम से, वरना ये इसको और हो जाएगा कि भाई उल्टे जवाब ही दूंगा मैं। इसको निकालना आप काम से। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। तुम बताओ क्या चल रहा है ये सब? क्यों कंप्लेंट्स आ रही है तुम्हारी? मैडम जी, वो सर झूठ बोल रहे हैं। मैंने उनसे कोई बदतमीजी नहीं करी है और अपना काम भी अच्छे से करता हूँ। आप जाकर बाहर फर्श दे सकती हैं, झाड़ू पोछा अच्छे से लगाता हूँ। उन सर को मेरे से ये दिक्कत है कि वो चाहते हैं मैं उन्हें आते जाते सलाम करूँ। और आप ही बताइए, मैं क्या सिक्योरिटी वाला हूँ जो उनको सलाम करूँगा? मैं तो सफाई वाला हूँ ना, तो सफाई करूँगा। और मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ। हाँ, किसी को नमस्ते करना ना करना वो मेरी मर्जी है। मैं जिसकी इज्जत करूँगा उसे नमस्ते भी कर दूंगा। और वो अपने रुतबे का फायदा उठाकर मुझे नौकरी से निकलवाना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। ठीक है, इस मैटर में तो बाद में बात करेंगे। वैसे ये बताओ कि तुम मन्नू निवास नोएडा में रहते हो ना, और तुम्हारा नाम विभोर है? जी मैडम, मैं वहीं रहता था पहले। और आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तो जब से कंपनी में आया हूँ आपसे मिला भी नहीं हूँ, और मुझे याद भी नहीं है कि आप मुझे जानती हैं। देखिए, मैं आपको तो नहीं जानती, लेकिन मैं आपकी वाइफ को जरूर जानती थी। कंचन है ना आपकी वाइफ का नाम, जो वहीं मन्नू निवास में रहती थी आपके साथ कुछ साल पहले। अच्छा, तो आप मेरी एक्स वाइफ कंचन की दोस्त रह चुकी हैं। पर मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, ना मुझे याद आ रहा है कि कंचन ने कभी आपके बारे में बताया था मुझे। देखिए, आप मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे, पर मैं आपके बारे में जानती हूँ। मुझे आपकी बीवी ने बहुत कुछ बताया आपके बारे में, कि आप बहुत बड़ी फैक्ट्री के ओनर थे, आपकी बहुत बड़ी मिल्स चलती थी। फिर आप आज इस हालत में कैसे? आप सफाई का काम कर रहे हैं, और ये आपके सर पे चोट कैसे लग गई? आप बताएंगे मुझे? कंचन ने आपको मेरे बारे में एकदम सही बताया था एक समय पर लखपति आदमी। मिल्स चलती थी, फैक्ट्रीज चलती थी, बहुत पैसा था, बहुत प्रॉपर्टीज थी। पर आज ये मंजर है कि झाड़ू लगाकर अपनी गुजर बसर कर रहा हूँ, 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाती है। और ये चोटें, ये सब कुछ जो हो रहा है ना मेरे साथ मैडम, वो मेरे कर्मों का फल है। और जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। देखिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे सीधे सीधे बताइए। छोड़िए ना मैडम, एक सफाई वाले की दुख भरी कहानी जानकर आप क्या ही कर लेंगी। जो होना था मेरे साथ हो गया। तब था मैं एक बड़ा आदमी, लेकिन अब तो आपका एक मामूली सा नौकर हूँ, जिसका आप नाम जानती है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। फिलहाल तो मुझ पर जो इल्ज़ाम लगे हैं आप उनका फैसला कर लीजिए, और मुझे नौकरी से निकालना है कि नहीं वो भी बता दीजिए। देखिए, आपकी नौकरी की बात हम बाद में करेंगे। आप पहले मुझे बताइए आपके साथ हुआ क्या है। और देखिए, दुख बांटने से कम होता है। अगर आप मुझे बताएंगे तो क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। कमाल है, आप इतनी बिजी रहती हैं काम में, कंपनी की मालकिन है, और आप एक सफाई वाले की कहानी सुनना चाहती हैं, उसका दुख बांटना चाहती हैं। ठीक है, जब बड़ा आदमी सामने से छोटे आदमी का दुख पूछ रहा है तो फिर मैं कौन होता हूँ मना करने वाला? आपको सुनना है तो सुन लीजिए। बहुत पैसा था मेरे पास, जायदाद दौलत की कमी नहीं थी, प्यार करने वाली एक बीवी थी। लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसा किया कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और अपनी सारी जिंदगी तबाह कर ली। जिस बीवी से इतनी उम्मीदें थी, इतना प्यार किया, उसी बीवी ने मुझे धोखा दे दिया अपने आशिक के साथ मिलकर। मेरी सारी प्रॉपर्टीज, मेरी फैक्ट्रीज, मेरी मिल्स अपने नाम करा ली, और अपने आशिक के साथ मिलकर मुझे मारा पीटा भी। ये चोटें भी मेरी बीवी के आशिक की दी हुई हैं।
क्या कंचन ने आपकी लाइफ बर्बाद कर दी? नहीं, मैं कंचन की बात नहीं कर रहा था। मैं तो अपनी दूसरी बीवी की बात कर रहा था जिसके लिए मैंने कंचन को छोड़ दिया था। कंचन तो बहुत अच्छी बीवी थी, बहुत प्यार करती थी मुझसे, बहुत भोली थी, संस्कारी थी, और उसी के भोलेपन का फायदा उठाकर मैंने अपनी फैक्ट्री के एम्प्लॉय से शादी कर ली और कंचन को तलाक दे दिया। कंचन ने मुझे लाख समझाया कि जिसकी सुंदरता के पीछे मैं भाग रहा हूँ वो मुझे सिर्फ धोखा देगी, वो मेरे पैसों के पीछे है, लेकिन मैंने एक नहीं मानी। सुंदरता के पीछे इतना पागल हो गया कि देख नहीं पाया कि क्या चल रहा है। 6 महीने ही हुए थे मेरी दूसरी शादी को, और उस दूसरी बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपना खेल रचा और मुझे सड़क पर ला दिया और मेरी ये हालत कर दी। और कंचन पता नहीं कहाँ दुख पा रही होगी, किस हाल में होगी, और उसको दुख पहुंचाने वाला उसका दरिंदा पति है। तो इसलिए मैडम, मेरे साथ जो हुआ है ना, बिल्कुल ठीक हुआ है। मेरे जैसे पति के साथ यही होना चाहिए और इससे भी बुरा होना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि कंचन मुझे इस हाल में देखेगी ना तो खुशी होगी कि मुझे मेरे कर्मों की सजा तो मिल रही है। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपने अपनी बीवी के साथ बहुत गलत किया है, पर क्या आपका कभी मन नहीं किया कि आप उसके साथ वापस रिश्ता जोड़ें, उससे बात करें, उससे मिलने की कोशिश करें? कंचन को तो पल पल याद करता हूँ मैं, जब से उससे अलग हुआ हूँ, लेकिन उसके पास वापस किस मुंह से जाता मैडम? जिस औरत की मैंने जिंदगी तबाह कर दी, उसको ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, समाज के ताने खाने के लिए छोड़ दिया, उसके पास मैं वापस जाकर क्या करूंगा? और क्या उम्मीद करूंगा कि वो मुझे अपना लेगी? नहीं मैडम, अब तो वो जहां रहे खुश रहे, और उम्मीद करता हूं कि उसको कोई नई जिंदगी मिल गई हो, कोई नया पार्टनर मिल गया हो जिसके साथ वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता ले। मैं वापस नहीं जा सकता उसके पास। देखिए, आपके साथ आपकी दूसरी बीवी ने बहुत गलत किया है। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी कभी किसी ने बहुत गलत किया था। वैसे मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मेरे नोन में बहुत सारे अच्छे लॉयर्स हैं जिनके थ्रू मैं आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस दिलवाऊंगी और आपको इंसाफ दिलवाऊंगी। और अगर आप कहें तो मैं आपकी पुरानी बीवी यानी कंचन से आपकी मुलाकात भी करवा सकती हूँ। नहीं मैडम, ये बातें मत करना। कंचन को मेरे सामने लाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मैं उसे फेस नहीं कर पाऊंगा। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। मैं कैसे उसे नजरें मिलाऊंगा? हाँ, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ, उसके पैरों में गिरकर अपने किए के लिए माफी मांगना चाहता हूँ, अपने गलत किए का पश्चाताप करना चाहता हूँ, लेकिन मैडम अभी नहीं। अभी मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी कंचन को फेस कर सकूं। और वैसे भी अगर उसने कोई नई गृहस्थी बसा ली होगी, किसी और के साथ सेटल हो गई होगी, तो मैं क्यों उसकी लाइफ में जाकर इंटरफेयर करूं? नहीं मैडम, उसको आप मेरे सामने कभी मत लाइएगा, बस यही विनती है। बाकी आपको जो मदद करनी है आप देख सकती हैं। कोशिश करके देखो, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। कंचन, तुम इस कंपनी की मालकिन? मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं तुम्हारी क्या हालत हो गई होगी। पर अच्छा है तुम इस कंपनी की मालकिन हो, तुम्हारे पास अच्छी जिंदगी है। और कंचन, मैंने तुम्हारे साथ पास्ट में जो भी किया, मैं उसके लिए तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ कंचन, माफी के लायक तो नहीं हूँ मैं, लेकिन देखो भगवान ने मेरे साथ कितना बुरा किया है। और मैंने अभी जो कुछ भी कहा ना तुम्हारे लिए, वो एक एक शब्द सच था। मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा था। मैंने तुम्हारे साथ जो गलत किया उसके लिए प्लीज मुझे माफी तो दे दोगी ना कंचन? मैं इतना बुरा इंसान भी नहीं हूँ, प्लीज बस माफी चाहिए और कुछ नहीं। विभोर, प्लीज तुम ऐसे मेरे सामने गिड़गिड़ाओ मत। देखो, भले ही तुमने मुझे किसी और औरत के लिए छोड़ दिया, लेकिन मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था और मैं अपने प्यार को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ तुमने जो मेरे साथ किया वो बहुत गलत किया, लेकिन फिर तुम्हें उसकी सजा खुद ही मिल गई है। तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। विभोर, मैंने तुम्हें कितना समझाया, कितना बोला कि जो इंसान तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता है उसकी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, उसको प्यार दो, लेकिन तुमने वो कभी बात मानी ही नहीं। तुम मुझे छोड़ के किसी और के पास चले गए, और देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो लड़की तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके चली गई। विभोर, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ और मेरे साथ जो भी हुआ, हम उसको भूलकर एक नई शुरुआत करें। हम दोबारा शादी करें। क्या कंचन, तुम दोबारा एक होने की बात कर रही हो, वो भी मुझसे? लेकिन मुझ जैसे धोखेबाज पति पर तुम दोबारा भरोसा कैसे करोगी? विभोर, भले ही तुमने मुझे धोखा दिया है, लेकिन मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ
कि तुम दिल के बहुत अच्छे इंसान हो और तुम कुछ भी कर लो लेकिन मुझे कभी ठेस नहीं पहुंचा सकते। उस टाइम पे तुम बहक गए थे, तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा आई तो मैं तुम्हें सुधार दूंगी। और आई थिंक तुम सुधर भी गए हो, क्योंकि तुमने जिस तरीके से अभी माफी मांगी है, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने दिल से मांगी है और तुम अपनी गलती दोबारा नहीं रिपीट करोगे। प्लीज मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है कंचन, अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मुझे एक मौका दे सकती हो, तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा भरोसा दोबारा कभी नहीं तोड़ूंगा। खुद मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा। और आज तुमने साबित कर दिया कंचन, सूरत नहीं सीरत मैटर करती है। ठीक है।